प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 23 अगस्त 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष अमावस्या। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर होगा भव्य समारोह। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को दी जाएगी इनाम राशि। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर देहरादून में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश में हाल ही में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को नकद इनाम की राशि भी दी जाएगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश के खिलाड़ियों को कुल मिलाकर लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि इस दिन वितरित की जाएगी। शुक्रवार को उन्होंने बैठक कर समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। बताया कि परेड ग्राउंड में 29 अगस्त को भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड में पीएम पोषण योजना से पोषण गायब, जांच सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। नौनिहालों को स्कूल में पोषण से भरपूर भोजन देने के लिए शुरू की गई पीएम पोषण योजना से पोषण ही गायब हो रहा है। स्कूली बच्चों कक्षा 1 से 8 तक को जो भोजन परोसा जा रहा है उसमें प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा मानक से कम पाई गई। इस बात की जानकारी स्वयं शिक्षा विभाग ने मानवाधिकार में सौंपी गई रिपोर्ट में दी। मानवाधिकार कार्यकर्ता भूपेंद्र कुमार ने विद्यालयों में दिए जाने वाले भोजन में पोषण की कमी की शिकायत दर्ज कराई थी। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी, विशेष सतर्कता बरतने की सलाह। देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में आंशिक से लेकर आमतौर पर बादल मंडरा रहे हैं और कहीं कहीं तीव्र बौछारों का सिलसिला भी जारी है। विकासनगर में सर्वाधिक 50 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि पहाड़ों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से प्रदेश में मौसम के तेवर तल्ख हो सकते हैं। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अन्य जिलों में गरज चमक के साथ तीव्र वर्षा के दौर होने की आशंका है। सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं और कहीं कहीं तीव्र वर्षा के दौर भी हो रहे हैं। स्कूल जाने के लिए दांव पर जिंदगी, एक दूसरे को सहारा दे पार कर रहे उफनती नदी। बिजली, पानी, सड़क और अस्पताल की समस्याएं आए दिन प्रकाश में आती रहती हैं, लेकिन मानसून काल में नदियों में पुल न होने की समस्या सभी दुश्वारियों पर भारी पड़ रही है। जनपद में कई ऐसी नदियां हैं जिन पर पुल या झूला पुल न होने से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को जान हथेली पर रखकर नदी की लहरों को पार कर गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। चंपावत के फुरकिया झाला के बाद अब पाटी विकासखंड के बिगराकोट ग्राम पंचायत के लोगों को जान जोखिम में डालकर सेरा नदी पार करनी पड़ रही है। नदी में पुल न होने से जीआईसी करसाड़ी सहित अन्य स्कूली बच्चे और ग्रामीण उफनाती नदी को पार करने के लिए विवश हैं। टोल प्लाजा पर किसानों का हल्ला बोल, समर्थन में राकेश टिकैत भी पहुंचे, महापंचायत का ऐलान। हरिद्वार में भाद्राबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना भी जारी रहा। धरने को समर्थन देने कांग्रेस विधायक भी टोल प्लाजा पहुंचे। भाजपा प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने महापंचायत का ऐलान किया। स्मार्ट मीटर और बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर देहरादून कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने टोल प्लाजा भाद्राबाद पर रोका था। जलमग्न सियाना चट्टी में पानी के बीच खड़े होकर लोगों का प्रदर्शन, राफ्ट से पहुंचे डीएम। उत्तरकाशी में यमुना नदी पर बनी झील के कारण जलमग्न हुई सियाना चट्टी में अब लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने जलमग्न हुई यमुनोत्री पुल के पास खड़े होकर प्रदर्शन किया। लोगों ने इसके लिए जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए नारेबाजी की। देहरादून में फैली आंखों की खतरनाक बीमारी, ध्यान नहीं दिया तो जा सकती है रोशनी। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के नेत्र रोग ओपीडी में इन दिनों हर्पीज जास्टर ऑफ्थेल्मिकस से पीड़ित मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। ये संक्रमण शिंगल्स का ही गंभीर रूप है, जिसमें वायरस आंख की नसों पर हमला करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते इलाज न किया जाए तो मरीज की आंख की रोशनी तक जा सकती है। नेत्र रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुशील ओझा ने बताया कि ये बीमारी शुरुआत में माथे, पलकों और नाक के ऊपरी हिस्से पर दर्दनाक फफोलों के रूप में दिखती है। बाद में ये संक्रमण आंख तक पहुंचकर लालिमा, कार्निया में सूजन, घाव और धुंधलापन पैदा करता है। मां चंडी देवी मंदिर में बीकेटीसी ने बैठाया रिसीवर, तो सवा माह में जमा हुए 34 लाख, अब उठ रहे सवाल। मां चंडी देवी मंदिर में बीकेटीसी के रिसीवर बैठाने के लगभग सवा माह बाद ट्रस्ट के खाते में कुल 34 लाख रुपया जमा हुआ।
इस उपलब्धि को लेकर अब सवाल ये उठ रहे हैं कि वर्ष 2009 में बने ट्रस्ट के अधीन पूरी व्यवस्था होने के बावजूद इतनी बड़ी धनराशि किस खाते में जमा की गई और कहां व्यय हुई। प्रशासनिक हस्तक्षेप शुरू होने के बाद से परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, 17 संस्थानों में है गड़बड़ी की पुष्टि। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए विशेष अन्वेषण दल का गठन हो गया। इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन ने आदेश जारी किया। पुलिस महानिरीक्षक अपराध कानून व्यवस्था की अध्यक्षता में बने एसआईटी में राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदस्य होंगे। इसके अलावा शासन की ओर से नामित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अभिज्ञ अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध पुलिस मुख्यालय सदस्य होंगे। दराली और हर्षिल में सड़क को 5 मीटर ऊंचा करने की होगी सिफारिश, विशेषज्ञों ने किया निरीक्षण। दराली में राहत बचाव के साथ खोजबीन अभियान जारी है। आपदा के कारणों की पड़ताल के संबंध में स्थलीय निरीक्षण के बाद विशेषज्ञों की टीम रिपोर्ट तैयार कर रही है। इसमें दराली हर्षिल में सड़क को 5 मीटर तक ऊंचा करने, खीरगंगा क्षेत्र के ट्रीटमेंट करने जैसे कामों की सिफारिश की जाएगी। हरक सिंह रावत कड़क अंदाज, सनसनीखेज खुलासे, बोले भाजपा ने खनन माफिया के पैसे से बनाई 30 करोड़ की एफडी। सीबीआई और ईडी जांच एजेंसी की पकड़ ढीली पड़ते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के तेवर दिखने लगे हैं। पूरे कड़क अंदाज में उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया कि भाजपा ने खनन माफिया के पैसे से बैंक में 30 करोड़ की एफडी बनाई। डॉक्टर रावत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। भाजपा ने चमोली को पद से हटाया, युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में किया गया गिरफ्तार। पौड़ी में आत्महत्या करने से पहले एक युवक के वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों के बाद भाजपा ने युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली का तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हिमांशु चमोली युवा मोर्चा के पदाधिकारी थे। जैसे ही पार्टी के संज्ञान में उनसे संबंधित विवाद आया, उन्हें पार्टी के पद से मुक्त कर दिया गया। पैर फिसलने से उफनते गदेरे में बही मवेशी चुगाने गई युवती, दूसरे दिन बरामद हुआ शव। विकासखंड थलीसैंण में भारी बारिश के दौरान एक युवती की उफनते गदेरे की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती मवेशी चुगाने घर के पास ही जंगल में गई थी। परिजनों व ग्रामीणों की खोजबीन करने के बाद युवती का शव दूसरे दिन शुक्रवार को गदेरे में मिला। पूर्व सांसद प्रतिनिधि व स्थानीय जगदीश प्रसाद ममगाई ने बताया कि बीते थलीसैंण में बीती गुरुवार शाम भारी बारिश हुई। थाना क्षेत्र के रणगांव निवासी मीना 18 वर्षीय पुत्री दान सिंह अपने मवेशियों को लेकर घर के पास के जंगल में चुगाने के लिए गई थी। इस बीच बारिश के चलते घिंगराण गदेरा पूरे उफान पर चल रहा था। घर लौटने के दौरान युवती का पैर फिसल गया और वो उफनते गदेरे में जा गिरी। थल में पिता ने किया अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म, गिरफ्तार। ऐसे हुआ घिनौनी करतूत का खुलासा। पिथौरागढ़ जिले के थल थाना क्षेत्र में पिता ने अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूछताछ में पता चला कि पूर्व में भी आरोपी ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक क्षेत्र की महिला ने पति पर अपनी ही 14 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। तहरीर मिलने पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष शंकर सिंह रावत ने कहा कि आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि पूर्व में भी पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। लोकलाज के भय से वो आप बीती किसी को बता नहीं सकी और चुप रही। फिर से पिता ने उसके साथ घिनौनी हरकत की तो मां ने हिम्मत जुटाते हुए उसके खिलाफ तहरीर दी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।